अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जी गाड़ी है, आप उसको उसमें गैस डालते हैं, गैसोलीन ये पेट्रोल को कहते हैं, ठीक है। आप पेट्रोल डाल रहे हैं तो आप जितने ज़्यादा जितना गैलन पेट्रोल डालेंगे उतना ही आपकी ये गाड़ी भरने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, आपको उतनी कीमत पड़ेगी। और ये डायरेक्टली वेरी करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली उन्होंने कहा डायरेक्टली वेरी करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अब इसको हम कह देते हैं कि इनको पहले पहचान लेते हैं ना। अब आपने कहा कि टोटल कॉस्ट ऑफ फिलिंग अप योर कार, इसको हम कह देते हैं वाई। और जो आपने गैसोलीन जितना डालना है, गैस पेट्रोल जो है, नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ गैसोलीन आपका एक्स हो गया। तो इसको अगर हम लिख लें तो ये एक्स जो है आपका है नंबर ऑफ गैलन्स, ठीक है। और वाई आपका क्या है, वाई आपका है कॉस्ट ऑफ फिलिंग कार, कि गाड़ी में जो आप डाल रहे हैं आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो ये चीज़ है, ठीक है। और आपने कहा कि इससे क्या हो जाता है कि ये इस तरह, क्योंकि ये डायरेक्टली वेरी करता है, तो आपने कहा कि ये वाई जो है ये किसी के यहाँ पे, और ये एक्स, ये किसी के से एक्सर्ट दे के आप कहें तो यहाँ पे कोई रेट ही कोई आ जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि अगर एक्स बढ़ेगा तो क्योंकि वो किस चीज़ से ज़र्ब खा रहा है तो वाई भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, और अगर एक्स घटेगा तो वाई भी उसी हिसाब से घट जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कहा, लेकिन हमें नहीं पता कि भी कितना है ये। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने हमें कुछ और जो दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि जी 1 गैलन गैस का उसकी कीमत ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 गैलन है तो एक्स जो है वो 1 हो गया, है ना। और कीमत आपको कितनी पड़ी, कीमत आपकी है वाई, और कीमत आपको पड़ी 2.25, ठीक है। इसको अगर अब हम यहाँ डालें तो ये क्या हो जाएगा कि अगर आपको ये 2.25 पड़ा और के आपको नहीं पता, और ये आपका ज़ेड का निशान में लगा रहे हो, और ये आपका 1 है, तो इससे क्या हो जाता है, के को अगर आप 1 से ज़रब दें तो 1 के ही रहता है। और यहाँ पे आपने कहा, तो आपको इससे पता चल गया कि जी के जो है वो 2.25 या 2.25 के बराबर है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये इक्वेशन आ जाती है वो कुछ इस शक्ल की आ जाती है कि y जो है वो 2.25 x के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ देखें हमें और क्या चीज़ बताई, उनसे हमने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी गैलन्स, के पता वो करना चाह रहे हैं हाउ मेनी गैलन, इसका मतलब है वो पता करना चाह रहे हैं एक्स, है ना। और उन्होंने कहा है कि आप $18 में कितने कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वाई जो है 18 जो है, इसका मतलब है ये वाई जो है $18 है, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे हम किस तरह इसको करेंगे, इसको हम करें कि वाई जी $18 है, हमें पता है, और के हमारा 2.25 है, और एक्स हमें पता करना है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम दोनों तरफ से इसको 2.25 से ज़रूर दे दें ताकि ये 2.25 यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इसको अगर हम यहाँ से 2.25 से दें और यहाँ पे भी 2.25 से डिवाइड कर दें तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, और ये हमारा जवाब जो है x इसके बराबर हो जाता है। अब इसको कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, इसको निकालने के पहले तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको फ्रैक्शंस के तौर पे सोचती हूँ, ठीक है। अगर ये 2.25 है तो इसका मतलब क्या है, पूरा 2 और 1/4 है ना। अच्छा, तो पूरे 2 का मतलब है एक पूरे उसके अंदर 4/4 के हिस्से होते हैं ना, 1/4 4 दफ़ा आता है, तो 2 के अंदर वो 8 दफ़ा आ जाएगा। तो 8 और 1 को मिलाएं तो ये 9/4 के हिस्से हो जाएंगे ना, 9/4 आ जाएगा। अच्छा, फिर आपने कहा कि ये 18 को आप 9/4 से तकसीम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप 18 को ज़रब भी दे सकते हैं 4/9 से, ठीक है। इसको इधर ले आए, 4/9, आप 4 इसको ज़रब दे, इसको तकसीम करते तो अब वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आ जाता है। और 18 के नीचे आप 1 लगा दें, इसको आपस में काटें तो 9 को 9 से काटें तो 1, और 18 को 9 से करें तो 2, तो अब आपके पास 2 ज़रब 4 8 जवाब आ जाता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे अगर आप करें तो ये आपने कहा कि जी x का वो आ गया, 18 को उससे तकसीम किया हमने तो हमारे पास 8 आ गया, और ये आपका जवाब आ गया। आपने बताया कि $18 के अंदर आप, ये गैलन्स में होगा जवाब,
क्योंकि आप एक्स चाह रहे थे, गैलन्स पूछ रहे थे, तो आपने कहा कि जी $18 के अंदर हम 8 गैलन गैस ख़रीद सकते हैं।